हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका का मानना था कि ये जो 4 नियम हैं, ये जो 4 प्रॉमिसेस हैं, वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार देता है और उनको फॉलो करता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिरे। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इनको फॉलो करने में आसानी रहे। तो ध्यान से सुनेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी एक भी सेकंड बर्बाद ना करें, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत ज्यादा कीमती है। रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, 1947 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर दी, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में से आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि उनका एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इट डिसअपॉइंटेड फॉर मी, बट डिसअपॉइंटेड कुड नॉट बी डिफीटेड। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, नहीं निराशा मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर उड़ा सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट जरूर बना दिए। और वो भले ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1 कि हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। रूल नंबर 2। दोस्तों, रूल नंबर 1 के बाद में बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है, हमेशा अपने आप से बोलिए कि आई बी कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, अब उनके इस दूसरे रूल को हम उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल नाम से भी जाना जाता था। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशंस को लीड किया और सक्सेस भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो उनका स्टूडेंट कोई पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज थी तो वो थी उनकी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे पर लगा सकता है,
दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहला रूल था अपने आप को याद दिलाना है कि आई विल हैव क्वालिटी एंड, और दूसरा रूल था अपने आप को याद दिलाना है कि आई विल कंटिन्यूसली अक्वायर्ड नॉलेज। इसके द्वारा हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश चेवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख के उसको अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस प्रोजेक्ट को और मिशन को के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल्स कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया था, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्चिंग के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोज किया गया कि लॉन्चर में कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लीड होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करें। लेकिन रॉकेट के कुछ लॉन्च बाद ही वो पृथ्वी के कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया सिर्फ 2 मिनट में। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहना है। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरुआत में 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहें कि आई विल डू हार्ड वर्क। 4 रूल्स में से 3 रूल्स हमने समझ लिए हैं। रूल नंबर 1 था हमेशा अपने आप से कहें कि आई विल हैव टू कोलैबोरेट एम। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आई विल कंटिन्यूसली अक्वायर्ड नॉलेज। और रूल नंबर 3 था आई विल डू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, दोस्तों, जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई है, जिसमें साफ 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि आई विल प्रिजर्वेयर एंड सक्सीड। प्रिजर्वेयर का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितना भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना रहना है, अपने शब्दों को और अपने वचनों पे कायम रहना है। किसी ने इसमें इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग जिनके आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था कि अगर आप तब तक जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होनी।
और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहमियत रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं इन चारों रूल्स को रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको कभी सीखने नहीं छोड़ना है। मीन्स यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा अगर आप करते रहे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ ल्यूरेबल प्लेनेट अर्थ। वो 4000 वर्ड्स का लेक्चर अनफिनिश्ड ही रहा। मानो उनका कहना यह था जाते जाते कि वापस फिर आऊंगा लौट के। लेकिन प्रगति का नियम को कौन बदल सकता है? आइए आज हमें शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमको दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा मुल्क नहीं है। अपने सपनों का पूरा रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी खींचिए। जय हिंद, वंदे मातरम।